नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। बिना किसी देरी करे आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा वो मैं आपको बता दूं कि लर्न करने पर ज़्यादा है, यानी रटने पर आधारित है। वैसे पेडागोजी में लोग पढ़ते हैं रटन विद्या, तो सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आज का जो टॉपिक हमारा है, क्योंकि फैक्चुअल है तो उसको रटने पर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक, यानी याद कर लीजिएगा। मेरा सीधा सा कहना है कि याद कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आपने सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, यानी विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं में सभी ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एनसीईआरटी हमारी कहती है 5 अवस्थाएं होती हैं, एससीईआरटी बोलती है 3 अवस्थाएं होती है, हरलॉक बोलती हैं कि 7 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं हम लोग डेवलपमेंट को, रॉस बोलते हैं 4 स्टेज में डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग उन्हीं चीजों को देखेंगे। यूपी टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बता दूंगा। बाकी जो इसलिए मैंने ले ली हैं अवस्थाएं ताकि आपको अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं या वगैरह केवीएस वगैरह होते हैं, उनमें भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आपको पढ़ना हो तो पूरी आप पढ़ सकते हैं। बाकी यूपी टेट के लिए कितना आपको याद करना है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी ने कितनी अवस्थाएं बताई विकास की? 5। कौन कौन सी? प्रसवपूर्व अवस्था, गर्भाशय यानी गर्भावस्था 270 से 280 दिन चलती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष चलता है। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष चलती है। मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष चलती है। ठीक, इसको आप थोड़ा जल्दी ही हम क्लास को चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। बाकी यूपी जहाँ आपको मैं बताऊंगा वहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद शैले यानी एससीईआरटी ने कितनी बताई? 3 बताई। कौन कौन सी? शैशवावस्था बर्थ टू 5 ईयर्स, चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर्स, एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स। एससीईआरटी यानी जो आप डीएलएड की बुक्स देखते हो उनमें यही अवस्थाएं बताई गई। एससीईआरटी यानी जो हमारी यूपी टेट में डीएलएड जैसे चलती हैं या बीएड वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनमें अगर आप देखोगे ये 3 अवस्थाएं बताई गई। शैशवावस्था को बर्थ टू 5 ईयर्स ही उसमें बताई गई है। अकॉर्डिंग टू कोल 12 स्टेज उन्होंने बताई। शैशवावस्था बर्थ टू 2 ईयर्स, पूर्व बाल्यावस्था 2 to 5 ईयर्स, मध्य बाल्यावस्था बॉयज में 6 से 12 साल और गर्ल्स में 6 से 12 साल तक चलती है। पूर्व किशोरावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था में अगर आप देखोगे तो लड़कों में 13 से 14 वर्ष चलती है और लड़कियों में 11 से 12 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था में लड़कों में 13 से 14 वर्ष चलती है, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष चलती है। कोल के अनुसार वही जो आपकी बची हुई 12 स्टेज है, यानी 6वीं कौन सी है? मध्य किशोरावस्था लड़कों में 17 से 18 साल चलती है, लड़कियों में 15 से 17 वर्ष। लेटर एडोल्सन यानी उत्तर किशोरावस्था लड़कों में 19 से 20 वर्ष, लड़कियों में 18 से 20 वर्ष। अर्ली एडल्टहुड यानी पूर्व वयस्कता में 21 से 34 साल। मिड एडल्टहुड मध्य वयस्कता 35 से 49 साल। लेटर एडल्टहुड उत्तर वयस्कता 50 से 64 वर्ष। पूर्व प्रौढ़ अवस्था 65 से 74 ईयर्स, 74 वर्ष तक। ओल्ड एज यानी प्रौढ़ अवस्था 75 या 75 से अबव जितनी हमारी एज आती है वो हमारी किस में आती है? ओल्ड एज में आती है। अगली आती है कॉल्सेनिया के अनुसार। कॉल्सेनिया ने 8 बताई, हरलॉक ने 7 बताई। प्रीनेटल प्रसव पूर्व, कॉन्सेप्शन टू बर्थ यानी जब बच्चा निषेचन स्टार्ट होता है वहां से लगा के बर्थ तक का जो गर्भ में रहता है उसको प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। नवजात यानी जब बच्चा नया नया जन्म होता है, बर्थ से 3 से 4 सप्ताह तक चलता है। अर्ली इन्फेंसी पूर्व शैशवावस्था 1 से 15 महीने तक चलता है। उत्तर शैशवावस्था लेटर इन्फेंसी 15 से 30 महीने तक चलता है। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष तक चलता है। मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था 5 to 9 ईयर्स तक चलता है। लेटर चाइल्डहुड ने उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक चलता है। एडोलसेंस किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक चलता है। उसके बाद अगली हमारी आती है रॉस के अनुसार। इन्फेंसी शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। फिर अगली आती है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने कितनी बताई? 7। प्रसव पूर्व बिफोर बर्थ यानी 9 मंथ जो हमारा होता है गर्भ में, उसी को हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। पूर्व शैशवावस्था जन्म से लगा के 14 मंथ। लेटर इन्फेंसी उत्तर शैशवावस्था 14 मंथ से 2 साल तक चलती है। देखिए अगर आप बोलोगे इन्फेंसी, तो इन्फेंसी कहाँ से? जन्म से 2 वर्ष चलती है। अब इन्फेंसी को 2 पार्ट में अर्ली और लेटर में डिवाइड कर देंगे तो बर्थ टू 14 मंथ्स में अर्ली चलेगी, लेटर में 14 मंथ टू 2 ईयर्स चलती है। अगर पूछेगा इन्फेंसी तो बर्थ टू 2 ईयर्स से चलती है। चाइल्डहुड 12 से 11 वर्ष, ये हरलॉक के द्वारा बोला गया 12 से 11 वर्ष। अर्ली एडोलसेंस में देखोगे 11 से 13 वर्ष और एडोलसेंस में देखोगे यानी मिडिल एडोलसेंस में तो 13 से 17 वर्ष और लेटर एडोलसेंस में 17 से 21 वर्ष। ये हरलॉक की
याद करना यूपीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एडोलसेंस यानी यहाँ मिडिल एडोलसेंस को भी बोलते हैं, ठीक, ये आपको याद करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी यूपीरियड के लिए है वो हमारी ये अवस्था है, ये 5 अवस्था है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसव पूर्व यानी प्रीनेटल 270 से 280 दिन, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष और एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष, ये इनकी अवस्थाएं हैं। अब हम लोग एक एक अवस्थाओं को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो प्रीनेटल को जैसे कि 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी कौन सी अवस्था आएगी? प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब देखिए गर्भ पूर्व विकास, इसको 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, ठीक, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? जर्मिनल स्टेज यानी जर्मिनल अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूण अवस्था, भ्रूणोत्तर अवस्था यानी फेटल स्टेज, ठीक। इसकी अवधि जन्म से 2 सप्ताह चलती है, एम्ब्रियोनिक की 3 से 8 सप्ताह और फेटल की 9 सप्ताह से जन्म तक। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपको हम अभी डिटेल में बताते हैं आगे। अब इसमें देखिए मेन फोकस हमारा क्या है? स्वस्थ माँ, स्वस्थ गर्भ, स्वस्थ शिशु, यही खुशहाल भविष्य की कुंजी। सीधी सी बात है, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो गर्भ स्वस्थ रहेगा, गर्भ स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शिशु रहेगा, और शिशु अगर स्वस्थ रहेगा तो खुशहाल उसका भविष्य होगा। तो यहाँ पे ये कुछ हमारी केयर टिप्स होती हैं, ध्यान रखने योग्य बात है कि असंतुलित आहार वगैरह लें, ठीक, पर्याप्त पानी पिएं, सिगरेट वगैरह ये सब धूम्रपान वगैरह ना करें, पर्याप्त नींद वगैरह लें, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपर लेते रहें। तो इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जबकि मेन अवस्था जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, यानी भ्रूण अवस्था हमारी कैसी है? संवेदनशील अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो निषेचन होगा या नहीं होगा, इसी को बोला गया ऑल और नन स्टेज, यानी यहाँ पे विकास होगा या नहीं होगा। निषेचन अगर हो गया सही तो बच्चा क्या होगा? उत्पन्न होगा, यानी बच्चे का जन्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गन्स हमारे धीरे धीरे बच्चे के बड़े होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स है, हार्ट वगैरह, यहाँ पर बच्चे का बनना स्टार्ट हो जाता है। और बाकी यहाँ पे हमारे क्या होता है? बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है। यहाँ पे बच्चा क्या होगा? फिजिकली वगैरह भी चेंजेस उसके अंदर दिखने लगते हैं। चलिए हम लोग इन अवस्थाओं को प्रॉपर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल। पहले जर्मिनल देखते हैं। देखिए प्रसव पूर्व क्या है? सीधी सी बात है, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। जब बच्चे को मतलब गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भधान की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। 9 मंथ यानी 270 से 280 दिन तक का चलता है। जर्मिनल स्टेज निषेचन अवस्था होती है, कहाँ से? 0 to 2 सप्ताह, यानी निषेचन में से जाइगोट बनता है। निषेचन शुरुआत होती है, निषेचन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होते हैं। गर्भाशय यानी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, यानी यूट्रस में बच्चा एक प्रकार से आता है, यानी निषेचन वगैरह फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को क्या बोलेगा? ऑल और नॉन स्टेज, यानी या तो विकास होगा या फिर नहीं होगा। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूण अवस्था क्या होती है? अवधि इसकी कहाँ से कहाँ? 3 से 8 सप्ताह होती है। शरीर के मुख्य अंग ऑर्गन वगैरह बनना शुरू होते हैं। कौन कौन से? हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का विकास, या हाथ पैर के प्रारंभिक रूप से दिखाई देते हैं, हाथ पैर वगैरह प्रारंभिक रूप से दिखाई देने लगेंगे। सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। अब संवेदनशील क्यों बोला गया है? संवेदनशील इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गन्स वगैरह का विकास होता है। संवेदनशील इसको भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। अगर बोला जाएगा सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन रहेगा तो ये रहेगा। या संवेदनशील अवस्था होती है सबसे ज्यादा, इसको भी बोलते हैं, लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा संवेदनशील यही होता है, क्योंकि इसको ऑल और नॉन स्टेज बोलते हैं। दवाइयाँ, शराब, इन्फेक्शन वगैरह आदि से का असर बच्चों में ज्यादा पड़ता है यहाँ पर। फेटल स्टेज 9 सप्ताह से जन्म तक चलता है। अंगों का विकास होता है और परिपक्वता होती है, मैचुरेशन होता है। शरीर का आकार बढ़ता है, बच्चा मूवमेंट करने लगता है, किक वगैरह करता है, जैसे बोलते हैं बच्चा लात मार रहा है, ठीक, इस प्रकार से मूवमेंट वगैरह फेटल स्टेज में होता है। इस स्टेज में ग्रोथ सबसे तेज होती है, ठीक। उसके बाद हमारी अगली स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था पूछेगा तो कहाँ से? जन्म से 2 वर्ष, ठीक। बाकी हरलॉक ने क्या किया था? इन्फेंसी स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्ली इन्फेंसी स्टेज और लेटर इन्फेंसी स्टेज। अब इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है? रैपिड फिजिकल ग्रोथ दिखेगा आपको, शरीर में अचानक से बदलाव दिखेंगे, सेंसरी होगा, सेंसस, मोटर स्किल डेवलपमेंट होगा, सेंसस काम बच्चे का करने लगते हैं, सुनने लगेगा, ठीक, देखेगा। देखिए देखना सुनना वैसे भी करता है, लेकिन सेंसस का बढ़िया से डेवलपमेंट विकास जो होगा वो यहीं पे होगा। अगर आप बच्चे को बुलाओगे तो आपकी तरफ देखेगा, तो यहीं पे विकास होना स्टार्ट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। बाकी जो हमारे डोमेन होते हैं वही 4 होते हैं, PCSE, इन्हीं डोमेन पर हमारा विकास आधारित होता है। अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी प्रारंभिक अनुभव जीवन भर के विकास की नींव होता है, एक प्रकार से नींव, ये एक प्रकार का पिलर रखने की अवस्था है, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष चलती है। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला गया है।
और जीवन का आदर्श काल किसने बोला, यानी सीखने का आदर्श काल किसने बोला, वैलेंटाइन ने बोला। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, विशेषताएं हैं। अगर बोलेगा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था में, शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था में, शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल किसने बोला, वैलेंटाइन ने। भावी जीवन का आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को बोलते हैं, शैशवावस्था। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था किसको बोलते हैं, शैशवावस्था को। इमिटेशन दोहराने की अवस्था किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में। एडोरेबल प्री लगने की वाली अवस्था किसमें होता है, शैशवावस्था में। प्री लगना यानी माता को प्री लगने लगेगा बच्चा, पिता से प्रेम करने लगेगा, यानी पिता के पास जाने लगेगा, या मौसी वगैरह पहचाने लगता, मौसी के पास जाने का प्रयास करेगा। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर, सीधी सी बात, माता पिता पर निर्भर रहेगा, अपने काम स्वयं तो कर नहीं पाएगा। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। व्यवहार जैसे कि रोना, हंसना, ये सब चीजें हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो व्यवहार किस पे आधारित रहेगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। फास्ट फिजिकल मेंटल लर्निंग स्टेज, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक, नैतिकता का अभाव होता है, सीधी सी बात है, नैतिकता यहाँ पे नहीं पाई जाती है। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि पहले मान लो मैं माँ खा ले फिर मैं खाऊं, या माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया उससे मतलब नहीं है उसको। ठीक, वो क्या करेगा, स्वयं अपना खाना खा लेगा, अपना पेट पहले देखेगा। तो मॉरलिटी एक प्रकार की यहाँ पर नहीं होती। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है, स्वार्थी रहता बच्चा, यानी अगर आप कोई खिलौना उसके भाई को दे दोगे तो उससे छीनने का प्रयास करेगा, उसको लगेगा कि नहीं मुझे ही दे दो। आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम रहता है। कल्पना जगत, इमेजिनेशन में खोया रहेगा। ठीक, अतार्किक चिंतन होता है। अतार्किक चिंतन यानी कुछ भी सोचा करेगा, अकेले में देखोगे तो अपने अकेले में बात कर रहा है, बलबला रहा है, तो अतार्किक चिंतन करता है। सबसे ज्यादा विकास एवं अभिवृद्धि इसी अवस्था में पाई जाती है। नकल प्रवृत्ति, वही इमिटेशन जो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इमिटेशन करता है। नैतिकता का अभाव, खैर हो चुका पॉइंट, नैतिकता का अभाव रहता है। प्रतिवर्त रहते हैं। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे क्विंग हो गया, सॉरी रोना हो गया, ठीक है, या जिसको बोलते हैं, देखिए होते बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आता है एक चूसना, ठीक, यानी सकिंग वगैरह हमारा रहता है। अभी हम लोग देखेंगे बेबिंस्की होता है। अब प्रतिवर्त अभी हम लोग आगे देखेंगे। क्षणिक संवेग, देखो कुछ संवेगों में यहाँ क्षणिक कुछ संवेग पाए जाते हैं, ठीक है, इमोशंस पाए जाएंगे, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्तम शिक्षण विधि, सिखाने की अवस्था कौन सी, किंडरगार्टन यानी फ्रोबेल विधि, खेल व मॉन्टेसरी। छोटे छोटे बच्चों को आप भाई जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है तो क्या करोगे, बच्चों को खेल द्वारा ही सिखाओगे। ठीक है, कुछ खेल्स वगैरह ले आए, इस प्रकार सिखाना बच्चे को एक प्रकार से कि ये कौन है, फोटो वगैरह दिखा दी बच्चे की, क्या है, माँ है, माँ माँ बोलेगा, इस प्रकार से। ठीक, तो बच्चे को जैसा बोलने की अवस्था सिखाते हो कि बेटा ऐसा बोलते हो ना, मम्मी बोलो, पापा बोलो, तो ये यहीं पर स्टार्ट होता है। ठीक, लैंग्वेज, भाषा विकास की जो शुरुआत होती है यहीं पर होती है। बालक के निर्माण काल की अवस्था और काम प्रवृत्ति जागृत होना, काम प्रवृत्ति जागृत होती है और बालक का निर्माण काल बोलते हैं। किसने बोला था, ये फ्रॉड ने बोला था। अब नवजात शिशु में यही रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, चूसना यानी सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं, पकड़ना यानी ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब चूसना, सकिंग रिफ्लेक्स में जन्म से उपस्थित होता है, 3 से 6 माह में धीरे धीरे समाप्त होता है। ठीक, जब बच्चे के होंठों पर किसी वस्तु का स्पर्श किया जाता है तो वह चूसने लगता है। अगर आप कोई भी उसके होंठों में कुछ चीज लगाओगे तो क्या करेगा, उस चीज को चूसने लगेगा। रूटिंग क्या होता है, यदि बच्चे के गाल को अगर आप छूते हो तो बच्चा क्या करता है, उस दिशा में अपना सिर घुमाने लगेगा और क्या करेगा, स्तन खोजने लगेगा, उसको लगेगा कि माँ मुझे दूध पिला रही है। ठीक है, मोरो क्या होता है, अचानक तेज आवाज और झटके वगैरह से हाथ पैर को फैलाने लगेगा, तो किस में आ जाएगा, मोरो में आपका आ जाएगा। पकड़ना क्या होता है, ग्रैस्पिंग, सीधी सी बात, अगर आप उसके हथेली में कोई भी चीज दोगे बच्चा क्या करेगा, उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, 3 से 4 सप्ताह में चलता है। मोरो कहाँ से कहाँ चलता है, 6 से 7 सप्ताह में चलता है, समाप्त हो जाता है। रूटिंग का चलता है 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है लगभग, इस समाप्त होने के समय। ठीक है, और जन्म से उपस्थित रहता है 3 से 6 महीने में समाप्त, धीरे धीरे होता है, सकिंग वगैरह होता है। आप देखो बॉल वगैरह पाएगा तो उसको चूसने लगेगा, तो इस अवस्थाएं होती है। बेबिंस्की क्या होता है, यदि बच्चे के पैर के तलवे में अगर आप स्पर्श करते हो तो बच्चा क्या करता है, अपनी पैर की उंगलियों को फैलाने लगता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से अगर आप देखोगे टच किया तो बच्चे ने क्या किया, पैर की उंगलियों को फैलाने लगेगा। ये 8 से 12 माह में लगभग समाप्त हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो इनसे क्वेश्चन नहीं आया है कि किस माह में समाप्त हो जाता है, इसलिए आपके लिए यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी टेट के लिए। अब अगली अवस्था थी चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ चलता है, 2 से 12 वर्ष। लेकिन बाल्यावस्था कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2, एक अर्ली और लेटर, यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। फिजिकल ग्रोथ है, आप देखोगे स्ट्रेंथ वगैरह होती है, थिंकिंग मेमोरी आने लगती है, लर्निंग इंप्रूव होता है,
ठीक है, लैंग्वेज वगैरह डेवलपमेंट होने लगता है, सोशल स्किल, फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप होने लगती है, ये सब चीज़ें हमारी स्टार्ट होने लगती है। बाकी डेवलपमेंट एरिया हमारे वही चाह रहा है। चाइल्डहुड इज नॉट अ रेस, यानी बाल्यावस्था कोई दौड़ नहीं है। टू सी हाउ फास्ट अ चाइल्ड कैन रीड राइट एंड काउंट, यानी कि बच्चा कितना जल्दी पढ़ लिख और गिन सके, या एक प्रकार की दौड़ नहीं है। या बच्चे को दौड़ा रहे हो रेस के, अरे 90% तुमको लाने, 100% तुमको लेके आने, तो कोई दौड़ नहीं है। ठीक है, कि आप कितनी जल्दी, मेरा बच्चा इतनी जल्दी सीख गया, मेरा बच्चा इतना परसेंटेज ले आया, तो प्रकार की दौड़ नहीं है चाइल्डहुड अवस्था। जो कि आजकल के माता पिता बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं कि अरे 90% आने चाहिए, ये 80 आ गए, 80 क्यों आ गए, फलाने के बच्चे को देखो 90 आ गए। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार की दौड़ नहीं है। यहाँ आपको ये देखना बच्चे का डेवलपमेंट कितना अच्छा हमारा हो पा रहा है। ठीक है, विकास, जो हमारे ये विकास की अवस्था है, इसको हम लोग देखते हैं, इनकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाल्यावस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड। तो पहले हम लोग कौन सी देखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहाँ से कहाँ चलती है, 2 से 6 वर्ष। प्री स्कूल एज बोलते हैं। प्री स्कूल एज अगर आएगा किसको बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को। प्री गैंग एज बोलेगा तो किसको बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड। अब सीधी सी बात, अगर प्री स्कूल एज बोल रहा है तो अर्ली चाइल्डहुड है, अगर बोलेगा स्कूल एज किसको, तो लेटर चाइल्डहुड को। प्री गैंग एज अगर अर्ली चाइल्डहुड है तो गैंग एज किस में आ जाएगा, लेटर चाइल्डहुड में। नर्सरी स्कूल एज, नर्सरी स्कूल की शुरुआत वगैरह होती है, नर्सरी स्कूल किसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को। इलॉजिकल इरेशनल थिंकिंग वगैरह जो हमारी होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था किसमें होती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। इमिटेशन, बच्चा अनुकरण करके, वही नकल करके सीखना, किसमें होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। मोर क्यूरियोसिटी, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, जादू कर दिया क्या, इस प्रकार से होता है। मोर क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, कि अच्छा, जैसे मान लो अगर आप कोई, अगर वो सवाल से सवाल निकालने की कोशिश करता है, इस प्रकार से। टॉयज, दिस स्टेज इज कॉल्ड द एज ऑफ टॉयज, यानी खिलौने की आयु बोलते हैं इसको, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा क्या करता है, खिलौने से खेलता है। सेंसिटिव पीरियड, ठीक, यानी यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। किसके लिए सेंसिटिव पीरियड है, लैंग्वेज एक्विजिशन के, भाषा अर्जन के लिए। जैसे अगर आप उसको बच्चे को इन्वायरमेंट दोगे, बच्चा वैसे ही लैंग्वेज सीखेगा। अगर देखोगे कुछ बच्चे अगर वैसे हैं जो गाली बक रहे हैं, ठीक है, या अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, उन्हीं बच्चों के साथ अपने बच्चे को रख दोगे तो क्या होगा, बच्चा वही वैसे ही लैंग्वेज सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इमेजिनेटिव गेम्स, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, यानी कल्पनाशीलता वगैरह प्रकार से कि अरे वो देखो जहाज जरा उड़ गया तो हाँ उड़ रहा। ठीक, तो ये लगभग शुरुआत होती है 6 वर्ष तक चलता है। या मान लो अगर वो कार ले रहा है, कार ही को ही एक दीवार पे चला रहा, चलो मम्मा बैठो, पापा बैठो, हूँ मैं चला रहा हूँ गाड़ी, इस प्रकार से होता है। ठीक, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन हमारी क्या होती है, जो हमारे स्कूल वगैरह पाठ्यक्रम से हमारे रिलेटेड होती है, यानी स्कूल वगैरह में जो हम लोग लेते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन हमारी होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, स्कूल या कॉलेज से जो ली जाती है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, देखिए अर्ली चाइल्डहुड की बात नहीं करी, अगर आ जाएगा बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक, बाकी अर्ली की नहीं बोला है इसने। बाकी अगर आप देखोगे बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल किसमें बोला गया है, देखिए मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को बोलते हैं, लेकिन अगर बोलेगा बाल्यावस्था की किस सब स्टेज को बोलते हैं, तो लेटर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए मेंशन कर दिया कि अगर आपको कंफ्यूज ना हो सकता है क्वेश्चन में आ सकता है मिथ्या परिपक्वता का काल किसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड या इन्फेंसी या एडल्टहुड। ठीक, तो आप क्या लगा दोगे, चाइल्डहुड। अगर अर्ली और लेटर दोनों आए तो आप क्या लगाओगे, लेटर। ठीक, किलपैट्रिक के अनुसार, अभी आगे भी हमने इसको मेंशन किया इस पॉइंट को, किलपैट्रिक ने क्या बोला, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किसने बोला, किलपैट्रिक। किसमें आता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। अगली हमारी फिर, अच्छा हाँ, कुछ आपके सेंसिटिव स्पेशलिस्ट देखोगे तो कुछ स्टेज में कुछ पॉइंट्स हैं जो स्पेशलिटी होती है इन अर्ली स्टेज में। ठीक है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में पाए जाते हैं। जैसे एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद क्या है, यानी बच्चा एक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा बच्चे को कि अगर बच्चा दरवाजे से चोट लग जाए, बच्चे को अगर आप दरवाजे को मारो तो क्या करेगा, और मारो, और वो चुप भी हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ गेट को लग गई, गेट को भी मारा गया है, मम्मा ने मेरे गेट को भी मारा। जब बच्चा गिर जाता है तो अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। ठीक है, या आप जमीन को पीटने लगोगे वो खुश हो जाएगा उसमें कि और मारो और मारो। तो क्या है, ये एक प्रकार का जीववाद है, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। उसके बाद सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्रित, अहमवाद या आत्म केंद्रित। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा क्या सोचेगा,
जो मैं सीख रहा हूँ वही सब सीख रहे हैं, जो मैं करता हूँ वही सब करते हैं, और जो मैं देख रहा हूँ वही सब देखें। इस प्रकार का ईगोइस्टिक होता है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे बच्चा क्या करता है, ये सोचता है कि हाँ जो हम सोचते हैं वही सब करते हैं, ठीक है, और वही सब करें भी। तो वही सब करें क्या है, ईगोइस्टिक है। और सेल्फ सेंटर यानी जो हम सोच रहे हैं वही सब करते हैं, ठीक है। जैसा कोई बच्चा कार्टून वीडियो देख रहा है तो वो क्या सोचेगा, सभी लोग यही देखो। और अक्सर होता है घर में, अगर बच्चा कार्टून लगा देता है, माँ बाप को बैठना पड़ता है साथ ही में देखने के लिए। अब बेचारे बैठे हैं, उनको देखना न्यूज़ चैनल, लेकिन बच्चे ने कार्टून लगा दिया, देखना पड़ रहा है। तो ये क्या है, इगोइस्टिक है हमारा बच्चा। ये सभी के अंदर, ऐसा नहीं कि इगोइस्टिक बुरी चीज़ है, सभी बच्चों के अंदर पाई जाती है इस एज में। राइटिंग लेटर, काउंटिंग नंबर्स, रिकग्नाइजिंग कलर्स, अच्छा लिखना वगैरह सीखता है, गिनती गिनना सीखता है, रंगों को पहचानना वगैरह सीख जाता है बच्चा। इरिवर्सिबिलिटी, अब इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, यानी अनुत्क्रमणशीलता, यानी बच्चा यहाँ पे इरिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जैसे आपने बच्चे से बोला कि 2+5 कितना होता है, कह देगा 7 होता है। आप पूछ दोगे 5+2 कितना होता है, नहीं बता पाएगा। आप पूछोगे बेटा बताओ, कोशिश करो, कहेगा आपने 2+5 बताया है, 5+2 नहीं बताया है। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, बच्चे को अगर आप स्कूल मतलब ले जाइए, घर से स्कूल ले जाइए, और स्कूल जाने के बाद अगर बच्चे से पूछोगे कि बेटा आप स्कूल से घर आ जाओगे, तो बोलेगा नहीं आ पाएंगे। क्यों? अगर आप पूछो क्यों, तो बोलेगा आपने घर से स्कूल तो बताया, लेकिन स्कूल से घर नहीं बताया, ठीक। यानी इरिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चों में आता है इसमें। बच्चा क्या करता है, ये समझ नहीं पाता है कि पानी से बर्फ बना, ये भी एग्जाम्पल ले सकते, पानी से बर्फ बना या बर्फ से पानी भी बन सकता है, ठीक। ये बच्चा नहीं समझ पाएगा। फिर हमारा था लेटर चाइल्डहुड। इंपॉर्टेंट है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक चलता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं। एज ऑफ कंक्रीट थिंकिंग, यानी मूल चिंतन की अवस्था, यानी जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनके बारे में चिंतन करना किस में आता है, लेटर चाइल्डहुड में आता है। कम्पिटिटिव सोशलाइजेशन एज, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। यानी बच्चा क्या करेगा, दूसरों को देख के चलेगा, अरे वो जीत रहा है तो मैं भी जीतूंगा, वो ये काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। एक प्रकार से कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है बच्चों में। स्यूडो मेच्योरिटी एज, मिथ्या परिपक्वता का काल, लेटर चाइल्डहुड को ही बोलते हैं। किसने बोला, रॉस के अनुसार। वहां पे हमने इसीलिए मेंशन किया है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बोला गया है। जब अगर बाल्यावस्था खाली आ रहा है तो बाल्यावस्था भी सही है। अगर बोलेगा मिथ्या परिपक्वता का काल किसको बोला गया, बाल्यावस्था की जगह अगर आपको लेटर चाइल्डहुड दिखेगा तो लेटर चाइल्डहुड ही आप लगा क्या हो गए, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता काल किसको बोला गया, रॉस ने बोला था। कब बोला था, किस अवस्था को बोला था, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था को बोला था। उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। इसे कौन सी अवस्था बोलते हैं, उत्पाती अवस्था, यानी बच्चा एकदम उछल कूद करने में लगा हुआ है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं, यानी लॉजिकल थिंकिंग करेगा। जैसे आपने बच्चे को कुछ अगर पढ़ाया, कोई भी चीज़ पढ़ाई, तो बोलेगा ये कैसे आया, ये कैसे होगा, यानी तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग करेगा। इलॉजिकल नहीं करेगा कि कार में 3 पहिए क्यों नहीं हो सकते, कार में 2 पहिए के, इस प्रकार से नहीं। अच्छे सवाल करेगा जिसमें लॉजिकल कोई लॉजिक लग रहा हो, ठीक। समलिंगी होमोसेक्सुअल ग्रुप बनता है, यानी देखोगे लड़के जो होते हैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी लड़के लड़कियों को दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों को दोस्त बनाती हैं, ठीक। और एडोलसेंस में चीज़ें बदल जाते हैं कि लड़का लड़कियों को दोस्त बनाने का प्रयास करते हैं, लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाने का प्रयास करती हैं। डर्टी एज, गंदी अवस्था बोलते हैं। बच्चा मान लो मैच खेल रहा है और घंटों मैच खेल रहा है, कपड़े एकदम गंदे हुए, पसीने से तर, लेकिन कोई मतलब नहीं, ठीक। या नाली में बॉल जा रही, बॉल उठा रहा है, पानी से धुला, नहीं भी धुला, फेंक के चालू हो गया, गेम चालू हो गया, तो क्या है, डर्टी एज है। स्टेट ऑफ एजिलिटी, एनर्जेटिक, स्फूर्ति बहुत होती है। बच्चा मान लो गेम मैच खेलने गया, 5-5 6-6 घंटा मैच ही खेल रहा है, स्फूर्ति है बच्चे के अंदर। गेम स्टेज खेलोगे अवस्था, ट्वाइज किस में आएगी, अर्ली चाइल्डहुड में। और गेम स्टेज किस में आएगी, लेटर चाइल्डहुड में। गेम यानी बाहर, जैसे बाहर खेल रहा है या किसी और प्रकार की गेम खेल रहा है, इंडोर आउटडोर सभी शामिल होते हैं। इस अवस्था में संग्रहण प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। टेंडेंसी कैसी स्टार्ट होती है, कलेक्ट करने की। कलेक्ट जैसे कि मान लो पेन है, पेन का कलेक्शन बना रहा है बच्चा, इरेजर का कलेक्शन बना रहा है, पेंसिल का कलेक्शन बना रहा है, इस प्रकार से कलेक्शन स्टेज होती है। या आपने देखा होगा बच्चों में नकली नोट का कलेक्शन बनाते हैं, ठीक। और वो आजकल तो वो कुछ कार्ड्स आने लगे, पॉकीमॉन कार्ड्स वगैरह में भी अगर आपने देखा होगा, आपके बच्चे जो हैं डिमांड करते हैं, मम्मा ये दिला तो पॉकीमॉन कार्ड। अब आप पूछोगे भाई ये क्या है, कोई मतलब नहीं, उस कार्ड का कोई मतलब नहीं, खाली उनको कार्ड कार्ड कलेक्ट करने हैं, टेंडेंसी टू कलेक्ट होता है, ठीक। गैंगेज, टोली समूह की अवस्था होता है, ठीक। बच्चे समूह में चलने का प्रयास करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं अपने दोस्तों यारों का। यूनिक पीरियड, जीवन का अनोखा काल किसको बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन का अनोखा काल किसको बोला गया, कॉल और ब्रूस ने बोला। किस अवस्था को बोला गया, लेटर चाइल्डहुड को बोला गया। अनोखा काल किसने बोला, कॉल और ब्रूस ने बोला। स्यूडो मैच्योरिटी किसने बोला, रास ने बोला, ठीक।
आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आप सभी का हमारी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप सभी का दिन अच्छा हो।